हेलो एवरीवन, आज हम एनडीए 2021 में फिजिक्स का जो पेपर आया था उसे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे ये सेट बी का डिस्कशन कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कॉर्निया इन ह्यूमन आई इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉर्निया ह्यूमन आई का क्या होता है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है। आपको पता है रॉड एंड कोन सेल्स आपके पास कॉर्निया में होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो कॉर्निया क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर से ऑप्टिक्स से ही क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इंडिया में, मैंने बैचेस में भी हमेशा बोला है, शेरशाह में भी बताया था। पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। तो पावर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। और यहां पे आपको फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 25/100। तो अगर आप यहां पे पावर कैलकुलेट करेंगे तो 1/f विच विल बी इक्वल टू 4 डायोप्टर्स। तो ये ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है वो 96 नंबर है। 96 में पूछा जा रहा है कि स्फेरिकल मिरर है जिसमें यू, वी और एफ को आप मिरर फॉर्मूला से रिलेट करते हैं, लेकिन अगर वही प्लेन मिरर की बात कर दी जाए तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो आपको पता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी है। तो 96 का ऑप्शन ए। इसे आप मिरर फॉर्मूला से भी प्रूव करना चाहें तो आप मिरर फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मिरर फॉर्मूला अगर आप लिखें तो 1/v + 1/u = 1/f। और अगर यहां पे आपको प्लेन मिरर की बात करनी है तो प्लेन मिरर में v = u होता है, और जैसे ही v = u होगा तो यहां पे 1/v + 1/u शुड बी इक्वल टू 0, और अगर ये 0 होगा तो f शुड बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 97th नंबर जो हमारा है, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट होती है वो न्यूक्लियर फिजन से जनरेट होती है, और आइंस्टीन ने इनका एक्सप्रेशन प्रपोज किया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 97th का भी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन 98 है हमारा फिजिक्स का। 98 में रिवर्बरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। साउंड वेव्स टॉपिक से क्वेश्चन आया है, बैच में बतलाया था। साउंड वेव से भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं एनडीए में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड वेव। Reverberation is a phenomena associated with multiple refraction of sound, multiple reflection of sound, single refraction of sound and single reflection of sound। 4 ऑप्शन है। तो आपको पता है रिवर्बरेशन जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, तो रिफ्रैक्शन के तो सारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिवर्बरेशन का बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपको साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। साउंड वेव की प्रॉपर्टीज को अगर आप यहां पे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। साउंड इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव, ये यहां पे गलत हो गया। तो ट्रांसवर्स वेव नहीं है ऑप्शन में, ट्रांसवर्स यहां से भी। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ट्रेवल इन वैक्यूम तो कर ही नहीं सकता, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया। 99 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट मैकेनिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन है। टेनिस बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है? यहां पे पूछा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। बेसिक इक्वेशन लगा दीजिए, v² - u² = 2as। 2as की जगह 2gs लिख लेते हैं। तो यहां पे आपके पास क्या है? v, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी जाएगी तो वेलोसिटी 0 होती है, तो 0² - u² = 2 × 10 × 20, क्योंकि 20 मैक्सिमम हाइट दी हुई है, जी के जगह हमने वैल्यू 10 रखी, सो u = √400। यहां का जो माइनस साइन है, बेसिकली ये -u² होना चाहिए था, लेकिन अगर आप माइनस साइन को कंसिडर करेंगे, यहां पे फिर से देखते हैं, v² - u² = 2as। तो v तो आपका 0 होगा, 0² - u² = 2 इंटू a के जगह पे आप -10 रखेंगे, और यहां पे आप s20 रख देंगे, क्योंकि s अपवर्ड डायरेक्शन में है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या नेगेटिव साइन है। u की वैल्यू आएगी आपके पास, u की वैल्यू आएगी √400, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 ग्राम, मास 2000 ग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट में, मतलब केजी में कन्वर्ट करेंगे 2000 ग्राम को, तो ये 2 केजी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², यहां से v को क्या करेंगे, v को कैलकुलेट करेंगे और v कैलकुलेट करके आपका 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आपके फिजिक्स के 101 क्वेश्चन, 101 हो गया। इसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन जो है आपका मेरे ख्याल से 105 जो है वो फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इंपल्स इज सेम। थ्रस्ट और इंपल्स की बात की गई है। थ्रस्ट जो है वो एक फोर्स होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप रेशियो निकाल लीजिए, किसका, आप रेशियो निकाल लीजिए फोर्स का और इंपल्स का। तो अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो इंपल्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स अपॉन फोर्स इनटू टाइम, फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टाइम बचा, और 1 अपॉन टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ऑप्शन फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 106, रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन पूछा गया है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है इसे एनडीए के लेवल पे। अगर आप देखें यहां पे आपको 4 फिगर्स गिवन है, यहां पे आपको 4 फिगर्स गिवन है, ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस फिगर को बहुत गौर से देखें तो यहां पे सरफेस है। देखिए रे ऑफ लाइट आई फर्स्ट सरफेस पे पड़ी, रिफ्रैक्ट नहीं हुई, गलत हो गया, रिफ्रैक्ट नहीं हुई, गलत हो गया। यहां पे रे ऑफ लाइट सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्ट नहीं कर रही है, गलत हो गया। यहां पे रे ऑफ लाइट दोनों सरफेसेस पे रिफ्रैक्ट कर रही है। सरफेस क्यों, यहां पे लाइट एयर टू ग्लास जा रही है और फिर ग्लास टू एयर आ रही है, दोनों जगह रिफ्रैक्शन होना है। हम टुवर्ड्स दी नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल चेक करते अगर किसी और ऑप्शन में डाउट होता, बट ये 3 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल भी चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एनडीए के लेवल के हिसाब से इस क्वेश्चन को अच्छा कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिज्म से है, क्वेश्चन नंबर 107 सेट बी का। When a light beams falls on a glass prism, ग्लास प्रिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब आप ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो यहां पे आपका क्या हो जाता है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखें, अगर आपको याद होगा तो व्हाइट लाइट जो है वो विबग्योर में ब्रेक कर जाता है। ये ग्लास प्रिज्म से लाइट आ रही है, ये आपका विबग्योर में ब्रेक कर गया, जहां वॉयलेट मोस्ट बेंडिंग होती है और रेड की लीस्ट बेंडिंग होती है। तो रेड लाइट बेंड्स दी मोस्ट वाले ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अब हम आते हैं वॉयलेट लाइट बेंड्स दी मोस्ट में। तो वॉयलेट लाइट बेंड्स दी मोस्ट में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन वॉयलेट लाइट इसलिए बेंड ज्यादा करता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वॉयलेट लाइट के लिए ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है। ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, 4 ही प्रॉपर्टी प्लेन मिरर में हमें पढ़ना होता है। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, दूसरा हमें पढ़ना होता है इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीसरा हमें पढ़ना होता है लेटरल इन्वर्जन, और चौथा हमें पढ़ना होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देख लेते हैं, इरेक्ट, रियल एंड लार्जर, लार्जर नहीं होता है। इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड सेम साइज, वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं होता है, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। लार्जर और स्मॉलर तो ऐसे भी हमें ओमिट ही कर देना था। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a conservative force, not a conservative force। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में बताया भी होगा आपको कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में है, क्लास में कराया हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो 90% ऑफ द क्वेश्चन फिजिक्स में ऑप्शंस के साथ कॉपी से आए हैं, आप चेक कर सकते हैं। शेरशाह में आपको मटेरियल भी दिया गया था, 70% हमने बोला था, फिजिक्स में 90% ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ कॉपी से हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 110 के बाद फिजिक्स का क्वेश्चन आपका 134 पे है। हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। ओके, सो वी हैव
क्वेश्चन नंबर 34, buoyancy इज एन, buoyancy buoyant फोर्स कैसा फोर्स होता है? अपवर्ड फोर्स होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बेसिक buoyancy की डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 134 हो गया। 135 पे पूछा जा रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड अगर आप बात करें तो इनमें से कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है? वेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या वेट यूनिवर्सल कांस्टेंट है? वेट यूनिवर्सल कांस्टेंट तो होता नहीं है, पहले ही कैंसिल आउट हो गया। तो हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, F इज इक्वल टू ma। अगर आपको पता है कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी की एक्सेलरेशन बढ़ेगी, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू a, यानी यहां पे m जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स रिक्वायर्स, ऑप्शन पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फंडामेंटल नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन फिर से आ गया, फंडामेंटल नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन डी है जिसमें हर चीज को कंजर्व किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, बेसिक डेफिनेशन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज लाया गया है। आप बोलते हैं 1 न्यूटन 1 मीटर से डिस्प्लेस करेगा, इन्होंने मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया है। बेसिक डेफिनेशन है वर्क का 4 न्यूटन इंटू 25/100, फोर्स इंटू डिस्टेंस किया हमने, क्या आ गया? 1 जूल। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी किसी में भी करेंगे 1 जूल नहीं आएगा, 1 जूल नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 138, बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शंस के साथ क्लास में कराया हुआ है, ऑप्शन में भी चेंज नहीं है, इंडियन ऑप्शन में भी चेंज नहीं किया, क्लास की कॉपी में आई हुई होगी। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन होता है कांस्टेंट स्पीड चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। आंख बंद करके ऑप्शन बी पे टिक मार देंगे। बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिजिक्स का 138 के बाद क्वेश्चन 139, 3 equal resistors are connected in parallel, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनडीए ने पूछने की कोशिश की है, जिसका कि देखते के साथ हम आंसर बता देंगे। आपको पता है 1/r इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। सो r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू r/3, मतलब 1/3 ऑफ द individual resistances, 1/3 of the individual resistances। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आप फिजिक्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। किस चीज के लिए डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल था? एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए रदरफोर्ड मॉडल जो है वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 140। बेसिक क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 140 के बाद वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 147। The device used to produce electric current, the device used to produce electric current is generator। जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। मायोपिया इज अ डिफेक्ट, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन से, ह्यूमन आई से दूसरा क्वेश्चन है एनडीए में ऑप्टिक्स से, तो ऑप्टिक्स पे तो मेहरबान है इस बार एनडीए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स से। मायोपिया इज अ डिफेक्ट, हालांकि मैंने क्लास में एक्सपेक्ट भी किया था कि कम से कम 6 क्वेश्चंस तो ऑप्टिक्स से आएंगे ही आएंगे इस बार, और क्वेश्चंस 6 से ज्यादा आए हैं। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर इमेज ऑफ nearby object is focused beyond the retina, nearby object is focused before the retina। भाई साहब मायोपिया में nearby objects देख सकते हैं, इसमें गलती है। नेक्स्ट आ जाता है distant object is focused before the retina, distant object is focused beyond the retina। मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस है, याद रखने का ट्रिक भी है कि शॉर्ट है तो रेटिना से शॉर्ट हो जाता है इमेज, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 149, टिंडल इफेक्ट। केमिस्ट्री में करना चाहे तो आप केमिस्ट्री में बोल सकते हैं, फिजिक्स में करना चाहे तो फिजिक्स में बोल सकते हैं। टिंडल इफेक्ट में क्या हो जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
फिर से बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन आने की 90% चांसेस होते हैं। एनडीए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है रिफ्रैक्शन। क्लास में यह भी बताया गया था कि पोलराइजेशन या वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक्स एनडीए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में कवर करता है, और यहां पे एक पूरे टॉपिक में, पूरे पेपर में पोलराइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया। ये एनडीए का फिजिक्स पेपर था। अगर एनालिसिस करें तो 2-3 टेक्निकल क्वेश्चंस थे जिनमें घुमाने की कोशिश की गई। 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ भी दें तो अराउंड 23 to 24 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे होंगे, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के थे। क्लास में हर चीज कराई गई थी। अगर आप शेरशाह बैच में भी देखेंगे तो शेरशाह बैच में भी हमने कराया था। और अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को और भी डाउट है किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो हमारे इंस्टीट्यूट में वापस से एनडीए के लिए फ्री बैचेस चलाए जाएंगे। उससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स के सॉल्यूशंस में बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।